हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमांच के सफर में, जिसका नाम है अजब भी गजब भी। ऐसे अद्भुत कारनामे जिन्हें देखकर आंखों को यकीन करना होता है कठिन, और जिन्हें देखकर दिल कहता है कि भला कैसे है यह मुमकिन। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने हाजिर हूं मैं, आपके साथ सिरांधा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग जर्नी। कहते हैं कि जिनके अंदर कुछ नया, कुछ अलग कर दिखाने की लगन होती है, वो इंसान कभी उम्र के आगे बेबस नजर नहीं आता। किसी ने सच ही कहा है कि लगन करे इंसान तो सहायता करे भगवान। ऐसी ही अद्भुत, अविश्वसनीय और असाधारण प्रतिभा की मालकिन हैं चंद्रो तोमर, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से कहती है शूटर दादी। अद्भुत और अविश्वसनीय की तलाश भी कम रोमांचक नहीं होती, और इस बार ये तलाश हमें लेकर आई है उत्तर प्रदेश के बागपत शहर के जोहरी गांव। वैसे तो ये गांव बाकी और गांवों की तरह ही है, लेकिन यहाँ आपको मिलेगी एक ऐसी अनोखी दादी जिन्हें देखने के बाद आप हो जाएंगे हैरत और रोमांच के आदी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दादी अनोखी किस तरह हैं। वैसे तो ये दादी घर और परिवार के सारे काम अपने हाथों से निपटाती हैं, लेकिन इनका अजब गजब टैलेंट देखकर बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी इनके सामने टिकने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये दादी हैं शूटर दादी उर्फ रिवॉल्वर दादी। बागपत की रहने वाली शूटर दादी हैं चंद्रो तोमर, जो तकरीबन 84-85 बरस की हैं और इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की शार्प शूटर हैं। हैरान हो गए ना, इतनी उम्र में भी दादी की ना तो नजर कमजोर हुई है और ना ही इनके हाथ कांपते हैं। आश्चर्यजनक रूप से दादी का निशाना अचूक है कोई निशानेबाज मैदान में? कोई नहीं है। अरे दादी के सामने किसकी हिम्मत है भला निशाना लगाने की। अमेजिंग शूटर दादी ने सिर्फ बागपत या यूपी में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपना ऐसा जबरदस्त तहलका मचाया कि देखने वाले उनके मुरीद हो गए। दादी ने सिर्फ शूटिंग में नाम ही नहीं कमाया बल्कि कई बच्चों को निशानेबाजी के ऐसे गुर सिखाए कि आज वो सभी देश से लेकर विदेश तक अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। शूटर दादी के अमेजिंग टैलेंट को क्या देश, क्या दुनिया ने सलाम किया है। दादी कई लोगों की गुरु और इंस्पिरेशन भी बनी, और शुरुआत घर से ही हुई। उनकी 2 पोतियों में से एक आज इंटरनेशनल तो दूसरी नेशनल लेवल की शूटर है। दादी हमेशा लड़कियों को कमजोर बनाने की बजाय उन्हें सिखाने और आगे बढ़ाने पर जोर देती हैं। लड़की को कोई पहले फैसिलिटी नहीं देता, भेजे नहीं थे, घर तो बाहर ही नहीं जाने देते। और ये जो लड़की है जान लगी, कुछ सीखने लगी, अच्छा काम करने लगी। लड़की हवाई जहाज में फिरें, नौकरी भी करें और भाई अपना घर का भी करें, सारा कुछ करें। लड़की बहुत काम करें। लड़की हमने हवाई जहाज उड़ाती देखी, और जो है हर को भाई बड़े बड़े अफसर भी हैं। लड़की क्या कुछ नहीं करती, उन्हें तो कोई फैसिलिटी नहीं देता। हमने नू कहा भाई लड़की बचाओ, लड़की खिलाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की सब कुछ कर सकें तो लड़की सब कुछ करें, बहुत कुछ करें। शूटर दादी के इस अजब गजब कारनामे की शुरुआत उम्र के उस पड़ाव में हुई जहां पहुंचकर लोग अक्सर खुद को रिटायर्ड मान लेते हैं। चंद्रो तोमर से शूटर दादी बनने का सफर खुद में भी हैरान कर देने वाला और दिलचस्प था। चंद्रो दादी के शूटर दादी बनने का वाकया बेहद दिलचस्प है। करीब 65 साल की रही होंगी दादी
जब एक दिन उनकी पोती यानी ग्रैंड डॉटर ने उनसे जोहरी के राइफल क्लब साथ चलने की गुजारिश की। वहां पहुंचकर पोती तो पिस्टल वगैरह देखकर डर गई, लेकिन दादी तो हिम्मत वाली थी। बस फिर क्या था, उन्होंने उठाई पिस्टल, लगाया निशाना और फिर बूम। शूटिंग क्लब में एक बूढ़ी महिला को पिस्टल से गजब का निशाना लगाते देखकर बाकी खिलाड़ी और खुद कोच भी हैरान रह गए। दादी को भी शूटिंग का चस्का लग गया, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दादी के लिए शूटिंग आसान नहीं थी। ऐसे में दादी को शूटिंग की ऐसी लगन लगी कि वो सारे काम निपटाने के बाद शूटिंग क्लब भी जाने लगी। और फिर यहीं से शुरू हुआ उनका चंद्रो दादी से शूटर दादी बनने का हैरत अंगेज सफर। जिससे ही दादी की शुरुआत हुई थी, वो दादी मुझे ही लेके जाती थी और आज दादी इस लेवल पे हैं कि इनका इतना नाम है और हमें बहुत प्राउड फील होता है दादी के ऊपर कि मेरे से ये स्टार्टिंग हुई थी। जब मैं 12 साल की थी तब से शूटिंग स्टार्ट की थी। दादी ने मुझे भी सिखाया और खुद भी सीखा। सोचिए, 65 बरस की उम्र और शूटिंग का शौक, ये परिवार और गांव वालों के लिए था एक शौक। लोगों ने कहा भी कि नाती पोतों से खेलने की उम्र में गन से क्या खेलना, लेकिन दादी ने एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी। घर के सारे काम निपटाकर रात में वो शूटिंग की प्रैक्टिस और तैयारी करती थीं। दादी ने अपनी लगन से जो पहचान बनाई वो सच में अद्भुत है। खुद दादी का मानना है कि इंसान में लगन होनी चाहिए, उम्र ज्यादा या कम होने से कोई मतलब नहीं होता। सोचिए, अगर 65 बरस की दादी ने उस वक्त अपनी उम्र का तकाजा देकर लगन को ना कह दिया होता तो क्या आज वो शोहरत की बुलंदियों पर होती? देखा आपने, ये दादी है कमाल की। हिम्मत और लगन की ऐसी जीती जागती मिसाल देखी है कहीं? बागपत की शूटर दादी और उनके जज्बे को देखकर दिल बाग बाग हो गया। जिस तरह दादी का निशाना है सुपर्ब, उसी तरह उनका अद्भुत हुनर भी है, अजब भी गजब भी। शूटर दादी के हैरत अंगेज टैलेंट को देखकर हम तो यही कहेंगे कि हमारी दादी बड़े बड़े सूरमाओं से कम है कि जिस तरह शूटर दादी अपनी लगन और जज्बे के चलते दुनिया भर में बनी एक मिसाल, बिल्कुल उसी तरह नन्ही लगन और अपनी असाधारण प्रतिभा और लगन से कर रही है कमाल। कहां और कैसे देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपनी लगन से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, और फिर जिसका नाम ही लगन हो तो भला उसकी लगन की क्या मिसाल दी जाए। आइए आपको मिलवाते हैं झांसी उत्तर प्रदेश की अमेजिंग गर्ल लगन लाक्षाकार से, जो कम उम्र में ही बन चुकी है बेमिसाल लगन। आश्चर्य और अनोखेपन की तलाश में आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर झांसी, जो आज भी खुद में गौरवशाली इतिहास की अमिट यादें संजोए हुए है। झांसी का जिक्र होते ही सबसे पहले जहन में नाम आता है झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई का। साहस और वीरता की इस सरजमी पर एक और बेमिसाल हस्ती आज शहर से लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, और वो है नन्ही और अद्भुत कलाकार लगन लाक्षाकार। छोटी उम्र लेकिन बड़े हौसले। इन नन्ही आंखों में सिर्फ ख्वाब ही नहीं है, बल्कि इरादों में इतना फौलाद है जो मुश्किलों को पछाड़कर अपनी राह ही नहीं बनाता बल्कि मंजिल भी हासिल कर लेता है। और ऐसी ही हैं अमेजिंग और रिकॉर्डधारी लगन, जिन्होंने अपनी लगन से साबित कर दिया कि उम्र नहीं बल्कि जज्बा छोटा या बड़ा होता है। झांसी की रहने वाली महज 8-9 बरस की लगन क्लास 3rd की स्टूडेंट हैं।
इस उम्र के बच्चे जहां अपनी बुक्स के पीछे डरे सहमे से नजर आते हैं, वहीं लगन की अद्भुत और असाधारण प्रतिभा जानकर आप पड़ जाएंगे हैरत में। लगन के पास इतनी कॉपी और किताबें नहीं हैं जितने उनके पास मेडल्स हैं। जी हाँ, ये देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुल मिलाकर सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स की संख्या है 21। अब आप सोच रहे होंगे कि लगन ने ये मेडल्स किस खेल में हासिल किए, तो हम आपको बता दें कि लगन एक नहीं बल्कि तकरीबन 8 खेल प्रतियोगिताओं में माहिर हैं। योग, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, जूडो कराटे और जीत क्वांडो। इतनी सी उम्र और लगन की लगन तो देखिए जनाब। सबसे पहले आदमी क्वेश्चन होता है किसी स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची, तो इसलिए पूछते कि उन्हें लगता है शायद स्कूल ने सिखाया होगा, या पूछते अच्छा ये कहाँ से आया, आपको कैसे ख्याल आया कि आप इसको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सारे ही स्पोर्ट्स वाले होते हैं। जब वो होते हैं, पैदा होते हैं, उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, हम लोग मार देते हैं अपने तरीके से। क्लास 3rd की स्टूडेंट लगन का टैलेंट गॉड गिफ्टेड तो है ही, लेकिन इतनी सी उम्र में इस नन्ही वंडर गर्ल ने जिस तरह से जज्बा और हौसला दिखाया है वो सच में असाधारण है। तभी तो छोटी सी उम्र और बेहद कम वक्त में ही लगन ने अपने अनोखे कारनामों से सबको हैरत में डाल दिया है। लगन बचपन से जिम्नास्ट और इन खेलों को सीख रही हैं। करीब 2 साल से वो जीत क्वांडो सीख रही हैं। कुछ वक्त पहले दिल्ली में हुए 20th यानी 20वें नेशनल जीत क्वांडो चैंपियनशिप में लगन ने अंडर 10 के 22 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल की है बारी। बॉक्सिंग में मेरी फाइट हुई थी अपने इंडिया में, अभी तो उसमें बाहर नहीं गई हूँ, बट मेरी जब यहाँ से फाइट हुई थी उसमें 2 फाइट हुई थी। एक लड़की ने मेरे से खेलना मना कर दिया था और दूसरी लड़की से वो भी टक्कर वाली थी, बहुत मज़ा आया उसके साथ खेलकर, बट वो भी बेहोश हो गई थी लड़के मेरे साथ। क्या देश क्या विदेश, सामने कोई भी और कहां की भी कंटेस्टेंट क्यों ना हो, लगन ने सबको पछाड़ते हुए बाजी मारी है। अपने हैरत अंगेज हुनर से सबको चौंकाते हुए लगन ने हाल ही में थाईलैंड और बैंकॉक में हुए खेल आयोजनों में भी दिखाया अपना दमदार जलवा और वहां भी गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। ऐसा नहीं है कि लगन को ये उपलब्धियां आसानी से मिल गईं, बल्कि कई बार उनका सामना चोट से भी हुआ, लेकिन हिम्मत हारने और डर जाने की बजाय लगन ने और भी ज्यादा जोर लगाया और बन गई एक जीती जागती मिसाल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रतियोगिताओं में नन्ही लगन ने जिस तरह से धाक जमाई है वो हैरान कर देने वाली है। लगन की हरफन मौला परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके सुनहरे भविष्य की यानी काफी आगे जाने की उम्मीदें भी हैं, और तो और उन्हें दूसरी दीपा कर्माकर भी कहा जाने लगा है। लगन खुद भी दीपा कर्माकर को अपना आइडियल मानती हैं। जब उन्हें जीत हासिल होती है तब तिरंगा फहराने पर उन्हें बेहद खुशी भी होती है। खेलने कूदने की उम्र में नन्ही लगन ने जिस तरह से अपनी अद्भुत प्रतिभा का परचम फहराया है उसे देखते हुए हम उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि झांसी की ये बेमिसाल और बहादुर बेटी है अजब भी गजब भी। उम्मीद करते हैं कि बेमिसाल लगन अपनी लगन और टैलेंट से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। फिलहाल अविश्वसनीय और रोमांच से भरपूर इस सफर में अभी वक्त हो रहा है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां धड़ाधड़ दौड़ रही है अनोखी शिक्षा एक्सप्रेस। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नौकरी को महज नौकरी मानकर काम करते हैं, लेकिन जब इंसान ड्यूटी यानी फर्ज को अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ हटकर काम करता है तब सामने आती है एक असाधारण तस्वीर जो देखने वालों को न सिर्फ चौंकाती है बल्कि दिल में भी उतर जाती है। ऐसी ही एक अजब गजब तस्वीर देखने आइए आपको लेकर चलते हैं शिक्षा एक्सप्रेस से। एक ऐसी अनोखी ट्रेन भी है जो अपनी सवारियों को बेहतर कल
यानी फ्यूचर की तरफ लेकर जाती है। और उस ट्रेन के लिए हमें चलना होगा बिहार के समस्तीपुर। अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर जब अनाउंसर की आवाज सुनाई देती है तो पैसेंजर्स अपनी अपनी ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब शिक्षा एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट होता है तो यात्रीगण नहीं बल्कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए स्टूडेंट्स जल्दी से इस एक्सप्रेस में अपने अपने कंपार्टमेंट में सवार हो जाते हैं। सोचिए, अगर इस शिक्षा एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट होता तो कैसे होता, जरा गौर फरमाइएगा। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, अपने निर्धारित समय से जाने के लिए शिक्षा एक्सप्रेस तैयार खड़ी हुई है। कृपया अपनी अपनी कॉपी किताबों के साथ एक्सप्रेस में सवार हो जाएं। और ये रही शिक्षा एक्सप्रेस जो पटरियों पर नहीं चलती लेकिन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को कामयाबी की राह पर जरूर ले जाती है। क्यों चौंक गए ना आप इस अनोखी शिक्षा एक्सप्रेस को देखकर? जी हां, ये अनूठी ट्रेन पटरी पर नहीं चलती है। यह ट्रेन एक स्कूल कैंपस में है। सबको हैरान कर देने वाली यह अनोखी शिक्षा एक्सप्रेस समस्तीपुर के माध्यमिक विद्यालय नंदनी में है, जहां जूनियर स्टैंडर्ड के क्लासरूम्स को ट्रेन कंपार्टमेंट यानी ट्रेन की बोगी जैसा लुक दिया गया है, जो सच में एकदम अलग नजर आता है। दरअसल जब इंसान कुछ अलग यानी हट के काम करने की ठान लेता है तो कुछ ऐसा ही असाधारण काम कर बैठता है। ये शिक्षा एक्सप्रेस उपज है राजकीय मध्य विद्यालय नंदनी के प्रिंसिपल राम प्रवेश ठाकुर की। ये स्कूल शिक्षा एक्सप्रेस की वजह से जैसे अनोखा है वैसे ही साफ सफाई और व्यवस्था के चलते आदर्श विद्यालय भी है। स्कूल में क्लासरूम्स को ट्रेन कंपार्टमेंट्स जैसा लुक देने की सोच सच में असाधारण है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल राम प्रवेश ठाकुर को ये अनोखा आइडिया कैसे और कहां से आया, जिसके बाद शिक्षा एक्सप्रेस बन गया अनूठा और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। देश में दूर दराज के सरकारी स्कूलों की तस्वीर से सभी वाकिफ हैं। इसीलिए राम प्रवेश जी ने अपने स्कूल में पढ़ाई के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए ये अनूठी पहल की। उन्होंने जूनियर क्लासरूम्स को ट्रेन कंपार्टमेंट जैसा नया और एकदम अलग लुक दे दिया और उनकी इस अजब गजब पहल ने उम्मीद से बढ़कर नतीजे भी दिए। ये प्रयोग 100% सफल रहा है। काफी बच्चे इससे प्रभावित हुए और इस विद्यालय की तरफ आकर्षित हुए और ऐसा माहौल बना, एक उत्सव का माहौल विद्यालय में है। जब स्कूल में शिक्षा एक्सप्रेस के जरिए कुछ नया और दिलचस्प हुआ तो वही बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हुए जो लंच टाइम में घर जाते तो थे लेकिन वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे। शिक्षा एक्सप्रेस की ही तरह इस स्कूल में संस्कारों पर भी खास ध्यान दिया जाने लगा, जिससे बच्चे सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनकर भी आगे बढ़ें। स्कूल की दशा को सुधारने के लिए राम प्रवेश जी का शिक्षा एक्सप्रेस का आइडिया कमाल का रहा और देखते ही देखते स्कूल में बच्चों के एडमिशन, रख रखाव, पढ़ाई का स्तर और देखभाल सभी में बेहतरीन बदलाव आते गए। इस स्कूल को आदर्श विद्यालय का भी दर्जा मिला हुआ है और जब विद्यालय आदर्श हो तो यहाँ माहौल से लेकर काम भी आदर्श होना लाजमी है। शिक्षा एक्सप्रेस को लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स में अच्छा खासा एक्साइटमेंट भी नजर आता है। ट्रेन बने हैं, ट्रेन में आते हैं और इसमें जाते और इसमें घूमते फिरते और ट्रेन में अंदर जाते पढ़ते हैं मन लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अलग हटकर ये स्कूल है, एक अनूठा स्कूल है। ये इसे देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। स्कूल की हालत सुधारने की राह में शिक्षा एक्सप्रेस की शक्ल में राम प्रवेश जी का ये कदम जितना असाधारण है उतना ही काबिले तारीफ भी। सच है कि जब कोई इंसान अपनी अलग सोच और अमेजिंग टैलेंट से कुछ अनूठा करके दिखाता है तो वही कहलाता है अजब भी गजब भी।
अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर, जिन्हें देखकर आप आश्चर्य के गहरे सागर में गोते लगाने को हो जाएंगे मजबूर। इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।